स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको जैसे हिस्ट्री अपन पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में एक आदमी लोग बहुत कॉमन रहते हैं जिसका नाम है ब्रिटिशर्स। ठीक है, जहाँ भी पढ़ोगे अंग्रेज लोग आते हैं। तो पॉलिटी पढ़ रहे तो इसमें भी अंग्रेज लोग आएंगे। अब इन लोग आते कैसे, अपना राज कैसे चालू करते हैं, जिसके वजह से अपने को पॉलिटी का संविधान बनाना पड़ता है, उसके बारे में अपन पता करते हैं। ठीक है, तो जो भी ब्रिटिशर्स आते हैं, अब आते हैं तो एक दो लोग आते हैं क्या? नहीं, आते हैं तो ग्रुप में आते हैं ना, झुंड में आते हैं, है कि नहीं? अब झुंड में आते हैं तो लोग कैसे आते हैं? कंपनी बना के आते हैं। ठीक है, कंपनी बना के आते हैं। अब उस कंपनी का नाम क्या रहता है, पता है किसी को? क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रहता है। ठीक है, कंपनी का नाम रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना है, अब इस कंपनी को, अब वहाँ की जो सरकार रहेगी, वहाँ की सरकार कौन रहती है? ब्रिटेन की जो रहती है, राजा या रानी कोई रहता है। अब ये उन लोग को क्या देता है? परमिशन देता है कि भैया ये आपका कंपनी, जाओ इंडिया में जाके आप व्यापार करो। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो पहले क्या बताया कि एक दो लोग नहीं आते, आते तो ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में आते तो कंपनी बना के आते हैं। कंपनी का नाम क्या रहता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब ये जब आते हैं तो इन लोग को एक परमिशन चाहिए रहता है। अब जो भी कंपनी यहाँ से किसी दूसरे देश में जाएगा व्यापार करने, तो उसको क्या मिलना चाहिए? पहले परमिशन मिलना चाहिए। तो वहाँ की सरकार उन लोग को परमिशन देती है। ठीक है, वहाँ की सरकार कौन रहती है? रानी रहती है। उस रानी का नाम रहता है क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, अभी भी ये लोग का नाम चलते रहता है, देखे होंगे, है कि नहीं? तो क्वीन एलिजाबेथ उसका नाम रहता है। अब वो क्या करती है? लोग परमिशन देती है। परमिशन देती है तो एक डॉक्यूमेंट में देती है। ठीक है, एक दस्तावेज में। जैसे अपन घर वर बनाते हैं तो उसका दस्तावेज मिलता है कि भैया फलाना आदमी है, इसका घर का ये है, ऐसा करके। पड़ोसी का नाम तो नहीं लिखा रहता, या तो पड़ोसी कल को आके कब्जा कर लेगा। इसीलिए क्या रहता है? एक डॉक्यूमेंट रहता है। तो उस डॉक्यूमेंट को क्या नाम देते हैं? चार्टर। ठीक है, स्पीड हो जा रहा है क्या? तो उस डॉक्यूमेंट का नाम रहता है चार्टर। उस चार्टर में ये लिखा रहता है कि फलाना कंपनी है, इसको अपन लाइसेंस देते, जाके ये भारत में व्यापार करेगा करके। आ रहा है समझ में? तो चार्टर क्या है? चार्टर एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जिसमें क्या लिखा है कि कंपनी को अपन व्यापार करने का लाइसेंस देते हैं। और कंपनी को एक चीज और मिला था, कंपनी को मिला था एकाधिकार। एकाधिकार मतलब क्या होता है? मोनोपोली। ठीक है, आ रहा है समझ? अब इसमें क्या होता है, जैसे कंपनी यहाँ आएगा तो कुछ ना कुछ चीज तो बेचेगा ना। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज बेचेगा। अब वो जो चीज बेचेगा उस पे कंपनी को एकाधिकार मिला था। जैसे कंपनी बेचता था चाय, कपास और सॉल्ट पीटर। ठीक है, चाय कपास तो पता होगा। ये सॉल्ट पीटर क्या है? सॉल्ट पीटर क्या है? जो बंदूक में जो गोली रहता है, गोली के अंदर जो बारूद भरे रहता है ना, उसको बोलते हैं सॉल्ट पीटर। अब ये चाय, कपास, सॉल्ट पीटर, नील, ये सब का जो काम करेगा, इसके लिए एकाधिकार मिला सिर्फ कंपनी को। कंपनी के अलावा कोई और दूसरा कंपनी ये चीज नहीं बेच सकता। ठीक है, सिर्फ कंपनी ही बेच सकता है। तो सिर्फ कंपनी ही बेच सकता है, इसका मतलब क्या? कंपनी को एकाधिकार मिला है। एकाधिकार इंग्लिश में बोले तो मोनोपोली। आ रहा है समझ में? अब वहां की जो रानी या राजा जो भी है, अब वो कंपनी को एकाधिकार देगी तो क्या फोकट में देगी? फोकट में तो कुछ चीज आज मिलता नहीं है कि नहीं? सिवाय योगेंद्र सर का क्लासेस, तो वही है। ठीक है, तो ये जो है वो रानी जो है वो मोनोपोली के बदले कुछ ना कुछ पैसा लेगी, है कि नहीं? तो पैसा लेने के बदले उस साल में एक बार कंपनी जो है रानी को पैसा भेजती थी। ठीक है, रानी को पैसा भेजता था या भेजती थी, जो भी है, कंपनी का तो कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या था? रॉयल्टी के रूप में हर साल उसको रिन्यू कराना पड़ता था। इतना आ रहा है समझ कि ऊपर से जा रहा है? ठीक है, तो पहले ये लिख लेना। अब ये जो ब्रिटिशर्स है वो आते कब है? अभी कौन से साल में आते हैं? तो ब्रिटिशर्स जो आते हैं वो आते हैं आपके क्या बन के? तो व्यापारी बन के आते हैं। ठीक है, और उस कंपनी का नाम क्या रहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आते कब है? 1600 में आते हैं। आ रहा है समझ में? अब आते हैं कंपनी आता है, अपना व्यापार करता है। ठीक है, कंपनी भारत में आ गया, व्यापार किया। अब भारत में आएगा तो यहाँ की सरकार से भी परमिशन लेगा। अब उस टाइम यहाँ कोई सरकार तो रहता नहीं है, यहाँ रहते राजा महाराजा, जो भी अकबर, जहांगीर, इन लोग से परमिशन लेते कि भैया आपके देश में आया हूँ, आपके जगह में आया हूँ, तो कंपनी लगा लूँ क्या करके? तो बोलता है हाँ लगा ले, तब जाके लोग लगाते हैं। ठीक है, आ रहे समझ में? अब आते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार करके खूब पैसा छापते हैं। ठीक है, धीरे धीरे खूब पैसा छापते हैं। अब जो यहाँ का जो राजा महाराजा था वो इन लोग को बोल दिया कि भाई आप लोग इतना जगह दे दिया, कितने जगह में आप कंपनी लगा लेना। ठीक है, इतने जगह में कंपनी लगा लेना। लेकिन इन लोग तो रहते हैं लालची, है कि नहीं? धीरे धीरे अपना जगह बढ़ाना रहता है।
आ रहा है समझ में? जैसे हम लोग भी घर बनाते हैं तो कोई सरकारी जगह को भी ऐसा कवर करके उसमें पेड़ पौधा लगा देते हैं, क्यों? थोड़ा लालच अपने मन में भी है। तो वैसे ये कंपनी रहता है, इसको यहाँ ये बाउंड्री दे दिया कि यहाँ आपको लगाना है, तो इन लोग क्या करते हैं, यहाँ भी आगे बढ़ जाते हैं, है कि नहीं? यहाँ भी आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ का जो राजा जो इन लोग को परमिशन दिया है, अब उसको एकदम अच्छा लगेगा कि गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा ना। अब गुस्सा आएगा तो दोस्ती होगा कि लड़ाई होगा? लड़ाई होगा। तो लड़ाई हो जाता है इन लोग का। कब होता है? तो पहली बार जब लड़ाई होता है तो 1757 में होता है, ठीक है, जिसके साथ भारत और अंग्रेज लोग का जो झड़प होता है वो, ठीक है। तो 1757 में कौन सा युद्ध होता है पता होगा? ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है। क्या हो गया? ठीक है, तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। अभी 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है वो किसके किसके बीच होता है पता है? नहीं पता? रॉबर्ट क्लाइव करके एक नाम रहता है अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है, और भारत का जो शेर रहता है उसका नाम है सिराजुद्दौला। शेर नहीं, नाम सिराजुद्दौला है, ठीक है। तो किसके किसके बीच में होता है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, ठीक है। अब इसमें जीतेगा कौन? जीतता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव जीतता है, ठीक है, और हारता ये है, अपन लोग का ही हार होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे फिर और, अब इन लोग तो बिजनेस करके पैसा कमा ही रहे थे, अब इन लोग किस में आ गए? लड़ने झगड़ने में भी आ गए, इसमें भी इन लोग जीत रहे हैं, ठीक है। अब लड़ाई झगड़ा करके अब ये आदमी हार गया तो इसको भी पैसा देगा ना ये, ठीक है, हार गया हूं करके। अब उसके बाद 1764 में फिर एक युद्ध हो जाता है। किसका युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है। अब ये बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच होता है पता है? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो और इधर मीर कासिम। तो इधर किसके किसके बीच होता है? मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम दूती, ठीक है। तीन लोग रहते हैं। अब तीन लोग है तो लोग सोचेंगे कि यही जीतेगा, लेकिन इन लोग भी हार जाते हैं। जीतता कौन है? ये हेक्टर मुनरो, ठीक है। तो 1757 में जो लड़ाई हुआ वो किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है। इधर सिराज है और इधर सुजा है, ठीक है। अभी सिराज को इतना मारे कि सूझ गया तो शुजाउद्दौला हो गया, ठीक है। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम दूती, ठीक है। तो अंग्रेज लोग का जो बड़ा बड़ा लड़ाई था स्टार्टिंग का वो कौन था? 1757 का और 1764 का, ठीक है। अब एक तो ये व्यापार करके खूब पैसा कमा लिए, अब लड़ाई किए, लड़ाई करने के बाद भी खूब पैसा कमाए, तो कंपनी जो है अमीर होना चाहिए ना, ठीक है। अब होता क्या है कि ये दोनों तो हारने के बाद इसको पैसा दे देते हैं। कौन? मीर कासिम और शुजाउद्दौला, ठीक है। हार गए तो हारने के बाद इसको पैसा दे दिए। अब बचता है ये बंदा, ये इसका नाम है शाह आलम दूती। अब शाह आलम दूती कौन सा राजा रहता है? ये रहता है मुगल राजा, ठीक है, मुगल राजा रहता है। अब मुगल राजा का क्या काम रहता है? उस टाइम इंडिया में जो सबसे बड़ा जो राजा था उसको अपन मुगल राजा को ही मानते थे, बाकी राजा तो छोटे मोटे जगह के थे, ठीक है। ये बहुत बड़ा जगह कवर करता था, देश में बहुत सारा जगह इसके नाम पे था। तो इन लोग इससे क्या मांगे? शाह आलम दूती से कि भाई तुम हमको जगह दे दो, हार गए हो तो पैसा देने के बदले तुम अपने को जगह दे दो, ठीक है। तो उस टाइम तीन बड़ा बड़ा जगह था, तीन बड़ा बड़ा जगह का नाम क्या था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। ये तीन बड़ा बड़ा जगह था जो कि इसके पास था। अब ये किसको दे देता है? इनको, अंग्रेजों को दे देता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा को क्यों देता है? बोलता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा आप ले लो, मैं यहां से जो है टैक्स कलेक्ट करता था, यहां से जो भी कर वसूलता था, अब अंग्रेजों को बोल दिया कि अब आप वसूलना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? जो टैक्स वसूलने का जो उसको जो नाम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? दीवानी, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब ये जो दीवानी है वो उर्दू का शब्द है, इसका मतलब ही होता है टैक्स को कलेक्ट करना, ठीक है। जो आप लोग सोच रहे हो वो नहीं होगा दीवानी का मतलब।
लिखना था क्या? नहीं लिखना है? लिखना है कि नहीं लिखना है? मिटाता हूँ फिर। लिखना है पहले बताना था, मिटा भी लूँगा और बहुत सारा। हो गया? हो गया? बेटा ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। तो अपन चालू कहाँ किए थे कि अंग्रेज जो है भारत आए, तो आते तो एक दो लोग नहीं आते, आते तो ग्रुप में आते। ग्रुप में आते तो कैसे आते? कंपनी बना के आते हैं। और उनको भेजता कौन है? परमिशन कौन देता है? वहां की रानी, जिसका नाम क्या है? क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, परमिशन देती है तो कैसे देती है? एक चार्टर पास करके। वो चार्टर क्या है? एक तरीके का जैसा कि एक डॉक्यूमेंट है, ऐसी 4-5 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट रहता है, उसको क्या बोल देते हैं उन लोग? चार्टर बोल देते हैं। उसमें ये लिखा रहता है कि कंपनी को हम लाइसेंस देते हैं, जाके भारत में व्यापार कर सकता है। और कंपनी को क्या मिला था? कंपनी को एकाधिकार मिला था। एकाधिकार किस पे? चाय पे, कपास पे, नील, उस टाइम नील की खेती होती थी, इंडिगो जिसको बोलते हैं, और सॉल्ट पीटर जिससे बारूद बनाया जाता था। आ रहा है समझ में? इस पे क्या मिला था? कंपनी को एकाधिकार मिला था, क्योंकि इसके अलावा और कोई कंपनी ये चीज को बेच नहीं सकता। इस एकाधिकार के बलदे वो रानी क्या लेती थी? पैसा लेती थी। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब कंपनी यहाँ आके व्यापार कर रहा है, व्यापार करके बहुत पैसा कमा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे उनके मन में लालच बढ़ते जाता है। वो क्या कर रहे हैं? फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है यहाँ के राजाओं के साथ। तो पहली बार जब इनकी लड़ाई होती है तो किसमें होती है? 1757 में। ठीक है, क्या युद्ध है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें जीतता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। इसमें कौन जीतता है? मेजर हेक्टर मुनरो जीतता है। ठीक है, किसके किस बीच में होता है? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम दूती। बाकी के दोनों तो पैसा दे देते हैं, शाह आलम दूती के पास जगह बहुत रहता है, जगह बहुत रहता है तो उससे जगह मांगते हैं। ठीक है, तो 1765 में क्या देता है? दीवानी राइट देता है। दीवानी राइट किसकी किसकी जगह पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। उस टाइम बंगाल अभी छोटा सा दिख रहा है, उस टाइम बहुत बड़ा था। ठीक है, आ रहा है समझ में? 1765 के बाद आता है 1770।
अब इसमें क्या होता है, बंगाल में सूखा पड़ जाता है, ठीक है। सूखा कैसे पड़ेगा, सूखा तब पड़ेगा जब पानी नहीं गिरेगा, है कि नहीं। तो पानी नहीं गिरता और भी बहुत सारा चीज होता है, तो बंगाल में सूखा पड़ जाता है। अब वहां के जो किसान विसान रहते हैं, अब सूखा नहीं पड़ता तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो उनके पास पैसा रहेगा, नहीं रहेगा। पैसा नहीं रहेगा तो क्या ये ब्रिटिशर्स को टैक्स दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो ब्रिटिशर्स को घाटा होगा कि फायदा होगा, घाटा होगा ना। तो होता क्या है, अब जैसे आप लोग को लगेगा कि भाई अंग्रेज लोग आके यहाँ व्यापार किए, फिर उसके बाद युद्ध किए, तो बहुत सारा पैसा होगा इनके पास, ठीक है, पैसा बहुत रहता है। लेकिन होता क्या है, कंपनी को अमीर बनना चाहिए ना। तो कंपनी क्या होता है, कंपनी अमीर बनने के बजाय कंपनी के जो लोग हैं वो अमीर हो जाते हैं। इसका मतलब समझ आया, कंपनी अमीर होने के बजाय कंपनी के लोग अमीर हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग रहते हैं वो पैसा दबा लेते हैं, करप्शन कर लेते हैं, है कि नहीं। इसलिए कंपनी को कुछ फायदा होता ही नहीं है। अब कंपनी को कुछ फायदा नहीं हो पाता तो जो इसको हर साल पैसा भेजना रहता है रानी को, है कि नहीं, तो रानी को पैसा नहीं भेज पाते। तो वहां की सरकार बोलती है कैसे भाई पैसा वैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इन लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग कर्जे में चले गए हैं, आ रहा है समझ में। अब उसका कर्जे में जाने का कारण क्या रहता है, एक कारण रहता है बंगाल में सूखा, ठीक है। अब दूसरा कारण रहता है युद्ध, बीच बीच में लोग युद्ध लड़ते रहते हैं, है कि नहीं। अब तीसरा कारण है क्या, करप्शन है, आ रहा है समझ में। इस वजह से कंपनी के पास पैसा नहीं आता। कंपनी के पास पैसा नहीं आता तो कंपनी जो है ब्रिटेन नहीं भेजती, आ रहा है समझ में। ब्रिटेन नहीं भेजती तो वहां की सरकार बोलेगी ना कैसे तुम लोग हर साल भेजते थे, अब क्यों नहीं भेज रहे हो पैसा करके, ठीक है। तो यहाँ की सरकार से इन लोग उल्टा और पैसा मांग लेते हैं कि हमारा कंपनी कर्जे में, आप ही हमको पैसा दे दो, हम नहीं दे पा रहे हैं। तो वहां की सरकार को अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा, खराब लगेगा। अब खराब लगेगा तो वहां की सरकार सोचती है कि भैया आप कंपनी को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंट्रोल करने के लिए कुछ कुछ अधिनियम बनाती है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे अपन अधिनियम को। फास्ट हो जा रहा है क्या, अधिनियम के पहले जैसे कि कंपनी है, अब ये कंपनी कोई बना है, ठीक है। अब ये कंपनी है, अब कंपनी में कंपनी को कोई भी अगर अपन दो चार लोग मिलकर बोल देंगे कि भैया ये फलाना कंपनी है, तो कोई मानेगा, नहीं मानेगा ना। कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले सरकार से अनुमति लेना पड़ता है, ठीक है, सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। अब सरकार से अनुमति होगा तो ये क्या करेगा, आपके नाम का पंजीकरण करेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करेगा, तभी कोई कंपनी कहलाएगा, है कि नहीं। बिना रजिस्ट्रेशन के कुछ नहीं कहलाता। बिना रजिस्ट्रेशन के ये भी नहीं कहलाएगा कि आप 10वीं 12वीं पास किए हो, आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाके वहां रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कंपनी का भी रहता है, सरकार अनुमति दिया तब जाके रजिस्ट्रेशन होगा। और कंपनी में टोटल 3 टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है, 3 टाइप के लोग रहते हैं। एक रहता है मालिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। सुने होंगे शेयर होल्डर, बट बहुत लोग यहाँ शेयर वेयर में इन्वेस्ट करते होंगे। तो अब मालिक किसको बोलते हैं, जो पैसा लगाए, ठीक है। मालिक कौन होता है, जो कंपनी में पैसा लगाता है। उसके बाद आता है मैनेजर, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रबंधक। अब ये क्या करता है, ये तो पैसा लगा दिया, अब ये क्या करेगा, कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने वाले को क्या बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, ठीक है। अब कर्मचारी लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ। तो कंपनी में टोटल 3 टाइप के लोग रहते हैं, एक मालिक रहता है, एक प्रबंधक रहता है और एक कर्मचारी रहता है। मालिक कौन, जो पैसा लगाए। प्रबंधक कौन, जो कंपनी को चलाने के लिए रखते हैं, मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बोलते हैं। और एम्प्लॉय कौन, जो कंपनी में काम करते हैं, आ रहा है समझ में। तो जो इंडिया में जो आता है वो कौन आता है, एम्प्लॉय आते हैं, ठीक है। जो भारत में जो व्यापार करने आते हैं वो कौन आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं। ना मालिक नहीं आता, ना प्रबंधक नहीं आता, ये दोनों अपने इंग्लैंड में ही रहते हैं, ठीक है। तो आते कौन है, जिससे हमारा पाला पड़ता है, वो रहता है एम्प्लॉय, ठीक है। अब कंपनी वर्ड सुन रहे हो, अब बीच में फैक्ट्री फैक्ट्री करके भी वर्ड आएगा, ठीक है। हिस्ट्री में पढ़े होंगे, बार बार फैक्ट्री करके वर्ड आता है। अब ये जो फैक्ट्री है
जैसे कंपनी वाले लोग क्या है, यहाँ व्यापार करने आए हैं तो वहां से कुछ सामान तो लेके आएंगे ना, ठीक है, कि यही का सामान यही वाले को चिपका दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे। अब जो फैक्ट्री है इसका मतलब क्या है, अब जैसे उस टाइम इंडिया था, ठीक है, अब इंडिया में बहुत सारी लोग फैक्ट्री लगाते, यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर, ठीक है, इतना सारा फैक्ट्री लगा दिया। अभी लोग रहते हैं इंग्लैंड में, अभी लोग आना जाना कैसे करेंगे, हवाई जहाज से, बाइक से, स्कूटी से, हाँ हाँ बोल रही है मैडम, तो ये लोग करेंगे शिप से, ठीक है, शिप से करते हैं। उस टाइम पानी में तो शिप ही चलता था, है कि नहीं, तो शिप से आना जाना करते थे। अब भाई जो फैक्ट्री जो लगाएंगे वो समुद्र के तट पे ही लगाएंगे, ठीक है, ऐसा बीच में छत्तीसगढ़ में तो नहीं लगा देंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसलिए ना फैक्ट्री है ना कंपनी है ना कुछ, तो ये समुद्र के तट पे लगाएंगे। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे तट पे इन लोग लगा देते हैं बहुत सारा फैक्ट्री, ठीक है। तो 1611 में एक फैक्ट्री लगाते हैं, पहला फैक्ट्री, उसके बाद 1612 में, तो ये भी पूछ लेता है कि 1611 में पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, 1612 में कहाँ लगी। तो 1611 में जो फैक्ट्री लगती है वो कहाँ लगती है, मछलीपट्टनम में, ठीक है, आ रहा है समझ में। और दूसरा है सूरत में 1612 में, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री 1611, फिर 1612 में सूरत में। किसी किसी बुक में 1600 मछलीपट्टनम की जगह सूरत दे देगा, सूरत की जगह मछलीपट्टनम दे देगा, लेकिन आप क्या पढ़ना, पहले मछलीपट्टनम पढ़ना फिर सूरत पढ़ना। अब इतनी सारी कंपनी बन गई, ठीक है, देख रहे हैं, कंपनी बोलता हूँ फैक्ट्री। अब ये फैक्ट्री को, जैसे कि अब इंडिया है, इंडिया में एक स्टेट है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा सा जगह है जिसका नाम क्या है, रायपुर है। रायपुर से पूरा छत्तीसगढ़ कंट्रोल होता है कि नहीं। अब वहां अपने छत्तीसगढ़ का हेड कौन है, भूपेश को मानते हैं, ठीक है, सीएम को मानते हैं। तो ऐसे इतना सारा फैक्ट्री, इसको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए 3 प्रेसिडेंसी बनता है, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बनता है। अब ये 3 प्रेसिडेंसी का नाम क्या है, अब ये प्रेसिडेंसी यहां पर है, तो इस जगह का नाम है बॉम्बे, यहां का नाम है मद्रास, अब यहां का नाम है बंगाल, ठीक है। अब इतना सारा फैक्ट्री बन गया, अब इसको कंट्रोल करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो कंट्रोल करने के लिए 3 प्रेसिडेंसी बनाते हैं, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी मतलब एक तरीके का ऑफिस या एक तरीके का जगह समझो। तो ये कहाँ रहता है प्रेसिडेंसी, एक बॉम्बे में रहता है, एक मद्रास में रहता है, एक बंगाल में रहता है। अब ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, अब मान लो यहाँ पर फैक्ट्री है, तो इतना को देख लेगा, है कि नहीं, इतना को कंट्रोल कर लेगा। अब ये मद्रास वाला इतना को कंट्रोल कर लेगा, बंगाल वाला इतना को कंट्रोल कर लेगा, है कि नहीं। इसको लिखना चाहोगे, मन है तो लिखो भाई। सर मछलीपट्टनम कौन से स्टेट पड़ेगा, मछलीपट्टनम ये आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की जगह पर पड़ेगा। हो गया, ठीक है, रीड करते रहो, पूछूंगा सबसे। समझ आ रहा है कि नहीं।
हटा दूं? अब जैसे 3 प्रेसिडेंसी था, एक बॉम्बे, एक मद्रास, एक बंगाल। इसका काम क्या था वो तो बता दिया कि आसपास के फैक्ट्री वगैरह को कंट्रोल करना। अब भाई हर एक प्रेसिडेंसी में एक हेड होता था, ठीक है। उस हेड को अपन बोलते थे गवर्नर, ठीक है। हर एक प्रेसिडेंसी में अलग अलग हेड होता था, उस हेड को क्या बोलते थे? गवर्नर बोलते थे, ठीक है। अब ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र थे, ना इसका इसके ऊपर कंट्रोल है, ना इसका इसके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तीनों अपने अपने जगह में स्वतंत्र है। अब क्या बताया था कि कंपनी जो है बहुत घूस ले रहा है, ठीक है। कंपनी कर्जे में चले गया। अब वहां की सरकार को पता चला कि भैया कंपनी कर्जे में है, अपने से पैसा मांग रहा है, तो वहां की सरकार को लगा कि अब कंपनी को कंट्रोल करने का जरूरत है। तो कंट्रोल करने के लिए क्या किया, वहां की सरकार क्या करता है? कानून बनाता है, ठीक है। कानून बना के कंट्रोल करता है। तो जो कानून बनाता है उस कानून का नाम क्या है? तो पहली बार जो कानून बनाता है उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रेगुलेटिंग एक्ट ही बोलते हैं, ठीक है। कब बनाता है? 1773 में बनाता है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। और ये बोलता है कि हम लोग जो कानून है वो हर 20 साल में बनाते जाएंगे, 20 साल में नया नया कानून लाते जाएंगे, ठीक है। तो पहली बार बनाया कब? 1773 में। अब 20 साल कब होगा? 1793 होगा। लेकिन होता क्या है, बीच में एक और एक्ट बना देते हैं लोग, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। ये बना देते 1784 में। अब लाना था 20 साल बाद, लेकिन इसको ला देते हैं पहले लाने का कारण क्या है? अब इस एक्ट में कुछ ना कुछ कमजोरी रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से उन लोग सुधरते नहीं है। तो उन्हीं को सुधारने के लिए बीच में एक और एक्ट लाना पड़ता है। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यहां पर इसका नाम बदल के क्या कर देते? चार्टर एक्ट, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1793। अब जो नाम होगा वो चार्टर ही होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम यही है, ठीक है। तो कोई ये मत बोलना कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। एक जगह गया था तो वहां गेंद सिंह, तो एक लड़की को मैं बताया गेंद सिंह नाम है, ठीक है, सुने होंगे, पर्लकोट का जमींदार। तो वो इंग्लिश मीडियम वाली थी, अब वो उसको बॉल सिंह लिख ली, ठीक है। वो सोची होगी कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसा होता होगा। तो यहाँ तो कोई नहीं है ना वैसा गेंद का बॉल करने वाला, ठीक है। तो 1793 के बाद चार्टर एक्ट और आता है 1813, फिर ये आता है 1833, ठीक है। इसके बाद इसका नाम बदल के क्या कर देते हैं? अब जैसे कि पहले तो कंपनी आया था व्यापार करने, अब धीरे धीरे क्या है, हम लोग के ऊपर राज करना भी चालू कर देता है, ठीक है। तो इसका कंपनी का राज कब से कब तक चलता है वो भी लिख लेना। बोर्ड में नहीं आया, थोड़ा सा नीचे बोर्ड में नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे ठीक है इतना। थोड़ा सा हाँ, जैसे
ठीक है, तो इसको आपको नोट करना पड़ेगा। नोट के साथ साथ अभी याद भी करना पड़ेगा। ये क्राउन रूल लिखा है ना, ठीक है। क्राउन मतलब ताज होता है, तो ताज का शासन। हो गया सबका? हो गया। तो कंपनी का रूल कब से कब तक चलता है? तो 1773 से लेके 1858 तक चलता है। फिर उसके बाद कंपनी का जो राज है वो खत्म हो जाता है। कंपनी का राज खत्म होने के बाद वहां की सरकार के पास चले जाता है। अब वहां की सरकार में क्या राजा महाराजा लोग रहते हैं। राजा महाराजा लोग क्या पहनते हैं? क्राउन पहनते हैं, जिसको अपन ताज बोलते हैं। तो उसके बाद उनका जब राज चालू होता है तो उसको बोलते हैं क्राउन रूल। ये 1858 से लेके 1947 तक चलता है, देश के आजाद होने तक। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे ताज का शासन। ठीक है, ताज मतलब भाई जो मैं पहना। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट। अब जो इन लोग जो कानून बनाते हैं, तो सबसे पहले जो कानून बनाते हैं उसका नाम क्या देते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रेगुलेटिंग एक्ट ही बोलते हैं। 1773 में, उसके बाद 84 में, फिर ये चालू हो जाता है चार्टर एक्ट अपना। इसी का नाम बदल दिए, रेगुलेटिंग का नाम बदल के क्या कर दिए? चार्टर कर दिए। ठीक है, समझ आ रहा है? कैसा लग रहा है? मैं ही चार्ट रहा हूं? नहीं, ठीक है। तो अब एक एक करके सारे एक्ट को पढ़ते हैं। इतना याद हुआ? नहीं हुआ? अब इस एक्ट में होता क्या है? ठीक है, इस एक्ट में होता क्या पहले वो लिख लेना। ठीक है, हिंदी वाले ज्यादा है कि इंग्लिश वाले? हिंदी वाले ज्यादा है, चलो ठीक है। तो ये जो एक्ट था ये पहला स्टेप था
ठीक है, पहला स्टेप था कंपनी को कंट्रोल करने का। ठीक है, कंपनी का कंट्रोल होता नहीं है, अपना ही मनमानी करते रहता है। तो ये क्या था, इस एक्ट में ये था कि ये एक्ट को लाके ये बताया गया कि अपन आपको कंट्रोल करना है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पहला स्टेप बोलते हैं कंपनी को कंट्रोल करने का। कंपनी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो लिख लेना, बोल दूं कि लिखाऊं भी? इंग्लिश वाले लिख लेना, पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी। हिंदी वाले लिख लेना, पहला कदम था कंपनी को नियंत्रित करने का। ठीक है, पहला कदम था कंपनी को नियंत्रित करने का। हो गया? ठीक है, उसके बाद एक कदम और लेते हैं लोग। ठीक है, एक कदम लिया, अब दूसरा कदम एक और ले लेते हैं। अब ये था सेंट्रलाइज करने का। सेंट्रलाइज मतलब होता है केंद्रीयकरण। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, पहला कदम था केंद्रीयकरण करने का। पहला क्या था इस एक्ट में, पहला स्टेप था कंट्रोल करने का। किसको, कंपनी को। कौन सा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या है, फिर एक स्टेप ले लो, क्या, केंद्रीकरण करने का। अब ये केंद्रीकरण करने का मतलब क्या है, जैसे यहां पर कौन सा था, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। यहां पर कौन होते थे, गवर्नर, तीन तीन गवर्नर होते थे। अब हुआ क्या, केंद्रीकरण करने का। अब ये तीनों तो इंडिपेंडेंट है, मतलब दो तीनों स्वतंत्र हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, कोई एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल नहीं है। अब इसमें क्या होता था, ये बंगाल का जो है ना, इसको ज्यादा पावर दे देते हैं। ठीक है, और उसके नीचे इनको डाल देते हैं, ये बॉम्बे वाले को और ये मद्रास वाले को। ठीक है, आ रहा है? पहले ये तीनों अलग अलग थे, सबके पास इक्वल पावर था। अब इसको ज्यादा पावरफुल बना दिए, बंगाल वाले को। ठीक है, और ये दोनों को इसके अंदर कर दिए। आ रहा है समझ में? अब ये तीनों जगह में कौन होता था हेड, गवर्नर होता था। अब क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर है, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर है, अब इसको ज्यादा पावर दे दिए। तो ज्यादा पावर दे के इसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। तो हिंदी वाले लिख लेना। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, इसके नाम के आगे जनरल लग गया, तो ये थोड़ा और ज्यादा पावरफुल हो गया। ठीक है, हो गया इतना? तो क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या था, पहला स्टेप था किसको कंट्रोल करने का, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और क्या हुआ, अपन इसको सेंट्रलाइज कर दिए, केंद्रीकरण कर दिए। केंद्रीकरण करने का मतलब क्या था, बंगाल वाले को ज्यादा पावर दे दिए और उसके नीचे किसको डाल दिए, बॉम्बे और मद्रास वाले को। ठीक है, अब क्या होता है, गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर रहता है वो क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल बन जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, कौन था, कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। उसका नाम क्या रहता है, लिख लेना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वॉरेन हेस्टिंग है। पीछे वाले को दिख रहा है, नीचे हो जा रहा है। हो गया, इतना लिख लिया। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना इसी में,
जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है इसी एक्ट के अंदर ही होती है, ठीक है, इसी एक्ट के अंदर होती है। कहां पर? कलकत्ता में। कौन से साल में? 1774 में, ठीक है। तो ऐसा पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कब हुई, तो 1774 में हुई, कलकत्ता में हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर हुई। आ रहा है? अब इसमें रहते कितने लोग हैं, तो 4 लोग रहते हैं, ठीक है। 4 में एक रहता है मुखिया, बाकी 3 ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। एक मुख्य जज रहता है, बाकी 3 ऐसे अन्य जज रहते हैं। तो जो मुखिया रहता है, जो एक चीफ जस्टिस रहता है मेन वाला, उसका नाम पूछता है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एलिजा इम्पे, ठीक है, ये इसका नाम है एलिजा इम्पे। नहीं दिख रहा? ठीक है, लिख लो। आपको दिख रहा है? ठीक है, ये विदेशी नाम है एलिजा इम्पे। तो जो लिख लिया एक बार रीड कर लो। ठीक है, रीड कर लो, फिर मैं पूछता हूँ, ठीक है। ठीक है, 2 मिनट है आपके पास। हो गया? हो गया?
ठीक है, सब अपना कॉपी पुस्तक बंद कर लो। जिसका खुला रहेगा उसी को पहले पूछूंगा। किसका खुला है? वो मैडम का खुला है। ठीक है मैडम, आप पहले बताओगे। आप ही को बोल रहा हूँ। नहीं, आपका खुला था ना। चलो ठीक है, ये बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया, कौन से साल में आया? और कोई आप बताओ। 1600 में आया। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। किसके किसके बीच हुआ? आप ही को बोल रहा हूँ, आप बीच में बैठे हो ना, तो किसके किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। जीता कौन? ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 64 में। किसके किसके बीच हुआ? आप बताओ। हेक्टर मुंडो और मीर कासिम और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, हेक्टर मुनरो, मीर कासिम और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है। और दीवानी राइट कब दिया गया, दीवानी अधिकार बताओ आप। 1765 में। कौन कौन से जगह का? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है। बंगाल में सूखा कब पड़ता है? कब पड़ता है मैडम, आप बताओ। 74 में पड़ता है कि 70 में? 70 में। ठीक है। उसके बाद आप बताओ, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताओ, क्यों लाया गया? क्यों लाया गया? उसको नियंत्रित करने के लिए। किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को? ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। और क्या हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट में? आप ये फर्स्ट स्टेप था रेगुलेशन। फर्स्ट स्टेप था, वो तो बताया है इन्होंने, कंट्रोल करने का। और कौन सा स्टेप था? और उसमें सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज मतलब? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब? कंपनी का जो उसको कंट्रोल करने के लिए। और बताओ, आप बताओ, सेंट्रलाइज करने का मतलब क्या? 3 गवर्नर थे, उसको बंगाल को फर्स्ट वो करके बंगाल वाले को ज्यादा पावर दे दिया, तो क्या कर बना दिया उसको? गवर्नर। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कब बना? कहाँ पर बना? जो उसका जो चीफ जज था उसका नाम क्या था? एलिजा इम्पेट था। ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी कल करेंगे। आया आप लोग को समझ?